और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना महामारी को लेकर देश में बढ़ते आंकड़ों को लेकर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से जब जांच का दायरा बढ़ा, टेस्टिंग किट बढ़ी, तो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़े में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और एक के बाद एक जिस तरह देखा जाए कई मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। कभी ये संख्या 7,000 के आसपास निकलकर सामने आती है पूरे देश में, तो कभी 8,000। ऐसे में लगातार आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के चलते और डॉक्टरों और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों के चलते कहीं ना कहीं इस बढ़ती रफ्तार पर अंकुश भी लगता दिखाई दे रहा है। कोरोना को नियंत्रण में लेने को लेकर काफ़ी गंभीरता से कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ की सरकार भी लगातार प्रयास करती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार वो प्रयास किए जा रहे हैं जिसके चलते कोरोना की कड़ी को कमजोर किया जा सके और पॉजिटिव मरीजों और स्वस्थ होने वाले मरीजों को में भी काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि जो टीम काम कर रही है कहीं ना कहीं कारगर साबित होती दिखाई दे रही है। क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, जानेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे आरसी भट्ट साहब, जो कि स्टेट एडिटर हैं उत्तर प्रदेश के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों को लेकर बात की जाए तो फिलहाल क्या कुछ ताजा स्थिति अभी देखने को मिल रही है? कमल, उत्तर प्रदेश में 5733 केस अब तक पाए गए हैं। 9733 केस, यानी कि लगभग 10,000 का आंकड़ा छू रहा है। और उसके साथ साथ 3828 केस एक्टिव पाए गए हैं। तकरीबन 5800 से अधिक केस ठीक होकर जा चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश का अभी तक का ये आंकड़ा है। और जिस तरह से लगातार सरकार काम करने की कोशिश कर रही है वो अभी कभी कहीं कहीं नाकाफी लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ, उसके बाद लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा धीरे धीरे होने लगा। आज जौनपुर में तकरीबन 40 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए। उसके साथ साथ संभल की अगर हम बात करें, कानपुर की बात करें, आगरा की बात करें, या फिर अन्य जो जनपद हैं उसमें बढ़ते हुए क्रम में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। सरकार लगभग 10,000 जांचें हर रोज करा रही है और उसके साथ साथ 15,000 जांचों का लक्ष्य रखा गया है। आज टीम 11 के साथ बैठक करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जो धर्म स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, उनको 8 तारीख के बाद से जो खोलने के निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर आज उन्होंने एक परिचर्चा की है उसमें कि उन धर्म स्थलों को किस तरह से खोला जाए। वहां के धर्म अधिकारियों से बात करके और उसको सैनिटाइज करके, वहां जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो पुख्ता इंतजाम है, इस तरह की व्यवस्था करके ये तमाम दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए। साफ तौर पर क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन 4 के बाद स्थितियां धीरे धीरे जब छूट दी गई तो लोगों का आवागमन भी बहुत तेज हुआ है। यानी कि लोग अब एक जनपद से दूसरे जनपदों में आ जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं वो अपने गाँव में एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं ये मरीजों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ते क्रम में। अब सरकार को इस पर और भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं वो कहीं अभी नाकाफी लग रहे हैं। चाहे कोविड हॉस्पिटल अतिरिक्त और बनाने की बात हो, चाहे टेस्ट ज्यादा करने की बात हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 15,000 का लक्ष्य रखा है। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश में 25,000 हर रोज जांच नहीं होगी तो स्थिति जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ पाएगी। इतनी जांच बहुत आवश्यक है और उस दशा में कहीं न कहीं सरकार काम करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से आगे स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें भी कहीं न कहीं भ्रामक की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि जानकारियां जो अपने स्रोतों से आ रही हैं वो भिन्न है, सरकार जो दे रही है भिन्न है। तो उस चीजों से भी हम लोग उसको मिलान कर रहे हैं। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय अभी है। जी।
बिल्कुल, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच भट्ट साहब देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाएं लगातार जो है आती दिखाई दे रही हैं। चाहे निसर्ग तूफान को लेकर बात हो, दिल्ली में आने वाले भूकंप को लेकर बात हो, तेज हवाओं के साथ बारिश भी लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में आज पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा लक्ष्य रखा है, 25 करोड़ पौधे एक महीने में लगाने को लेकर। ऐसे में क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर सामने आया है? कमर, देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह एक बड़ा टास्क है, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण दूषित होने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, सबके स्वास्थ्य पर एक प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसको लेकर देश और प्रदेश में एक बड़ी चिंता है और निश्चित रूप से पौधों को, पेड़ों को बचाना सरकार की एक प्राथमिकता भी है, क्योंकि जिस तेजी से पेड़ों का कटान हुआ है उससे कहीं न कहीं पर्यावरण की जो संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ा है। ये सरकार को भी आभास है और जो हमारे देश के पर्याविद हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में इसी तरह कटाने रही या देश में इस तरह से कटाने होती रही तो निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति आएगी पर्यावरण की कि बिल्कुल साफ और स्वस्थ ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अब सरकार ने आज पर्यावरण दिवस पर एक बड़ा लक्ष्य रखा है, वन विभाग को एक बड़ा टास्क दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएं। तो निश्चित रूप से कहा जाए कि सरकार का एक ये सराहनीय पहल है, लेकिन पिछली भी सरकारों में हमने कई बार पौधारोपण का काम देखा है, चाहे बहुजन समाज सरकार हो, मायावती के नेतृत्व में, या फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार हो। उन सरकारों में भी पर्यावरण में करोड़ों पौधे लगाए गए, लेकिन वो पौधे सरवाइव नहीं कर पाए। चाहे बुंदेलखंड की बात करें, चाहे पूर्वांचल की बात करें, तमाम सरकारों ने इस दिशा में कोशिश की। पौधे लगाना ही प्राथमिकता नहीं है और 25 करोड़ पौधे लगा देना, लेकिन उस पौधों को पोषित करना, संरक्षित करना और उनको पेड़ के रूप में जाके एस्टेब्लिश होना, ये बड़ी चिंता का विषय है और इसमें वन विभाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सरकार जब तक इन पौधों को संरक्षित नहीं करेगी, पोषित नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से ये आगे चलकर फिर नहीं बनेगी। जी चलिए, बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी। पर्यावरण एक बड़ा मसला बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से भट्ट जी लगातार प्राकृतिक आपदाएं सामने आ रही हैं। अब सभी, न सिर्फ सरकार बल्कि देखा जाए तो देश की जनता के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर उचित कदम उठाए जाएं, ताकि आने वाली आपदाओं से खुद को महफूज रखा जा सके। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।